मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। भक्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना भी की जाती है। हिंदू धर्म में नवदुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व ही अलग है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। तो आइए भक्तों, आज की अपनी इस वीडियो में माँ जगत जननी जगदम्बे के माँ कामाख्या स्वरूप का गुणगान करते हैं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, काम नाम देहि मे नित्यम, कामेश्वरी नमोस्तुते। भक्तों, कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या और तंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यह मंदिर कुछ रोचक तथ्यों से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर माँ दुर्गा के महामाया स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा जाता है। माता सती के प्रति भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, उसी से कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है यहाँ देवी का योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता राज्यस्वला होती हैं। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा पड़ा है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर में एक कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह के पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित है। यह पीठ माता के सभी पीठों में से महापीठ माना जाता है। इस पीठ के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर माँ का योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर माता हर साल 3 दिनों के लिए राजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 3 दिनों के बाद मंदिर को बहुत ही उत्साह के साथ खोला जाता है। भारत के आसाम में स्थित कामाख्या माता मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मां कामाख्या राजस्वला होती हैं और 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माता के मासिक धर्म खत्म होने के बाद ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। वहीं इस दौरान माता के जल कुंड में पानी की जगह रक्त प्रवाहित होता है। माता के सर्वोत्तम शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या देवी 64 योगिनी और 10 महाविद्याओं के साथ यहाँ विराजती हैं। माता के 10 स्वरूप माता भुवनेश्वरी, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगुलामुखी, माँ धूमावती, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ मातंगी, माँ कमला और माँ भैरवी एक ही जगह विराजित हैं। मंदिर परिसर में योनि के आकार की एक समतल चट्टान है जिसकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ महीने के आद्रा नक्षत्र में माँ कामाख्या देवी राज्यस्वला होती हैं। वहीं 3 दिन बाद जब माँ कामाख्या की महावारी खत्म होती है तब मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं एवं भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला अम्बुवाची मेले के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी का मंदिर पशुओं की बलि देने के लिए भी काफ़ी मशहूर है। वहीं इस मंदिर में मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती, सिर्फ नर पशुओं की ही बलि दी जाती है। भक्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक बार नरकासुर नाम का राक्षस देवी माँ कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगा और फिर वह माँ कामाख्या देवी से विवाह करना चाहता था, किंतु देवी माँ कामाख्या ने उससे छुटकारा पाने के लिए नरकासुर के समक्ष एक शर्त रख दी। देवी माँ ने नरकासुर से कहा कि यदि वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बनवा पाएगा तो ही वह उससे विवाह करेंगे। नरकासुर ने माता रानी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। जब देवी को लगा
कि नरकासुर इस कार्य को पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक चाल चली। देवी माँ ने एक मायावी मुर्गे को बुलाकर प्रातःकाल से पहले ही आवाज़ देने को कहा। जब नरकासुर को लगा कि वह देवी से लगाई हुई शर्त हार गया तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु जब उसे यह पता चला कि उसके साथ छल किया गया है तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुरा कथा नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बन गया। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगे। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी माँ अप्रगट हो गईं और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच बिहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते इस नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। यह बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने पर कामदेव के बनवाए हुए मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया, जिसे अगले साल राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवाया। भक्तों, माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है माता कामाख्या देवी मंदिर। मंदिर से संबंधित एक अन्य कथा भी काफ़ी प्रचलित है, जिसके मुताबिक कामदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया था। तब उन्हें इसी स्थान पर सती के गिरे योनि और गर्भ से दोबारा अपना पुरुषत्व वापस मिला था। शक्ति साधना के लिए प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर से भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसे संस्कृत में काम कहा जाता है, इसी वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर पड़ा। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नद के पास नीलांचल पर्वत में स्थित माँ कामाख्या देवी के मंदिर के पास उमानंद भैरव का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उमानंद भैरव के दर्शन न किए जाएं। इसलिए कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। भक्तों, माँ कामाख्या मंदिर में बलि का बहुत ही महत्व है, किंतु मेरा मानना यह है कि किसी भी बेजुबान जानवरों की बलि देना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि माँ को जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है, जिसका मतलब यह हुआ कि माता सारे संसार की माँ है। संसार में वो जीव भी आते हैं, इसलिए माँ उनकी भी माँ हुई। तो कोई भी माँ कैसे भी अपनी संतान की बलि स्वीकार नहीं कर सकती। अगर बलि देनी ही है तो अपने अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन चीज़ों का बलि दें। भक्तों, कामाख्या मंदिर भारत का बहुत ही माना हुआ शक्तिपीठ है। वैसे तो आप साल में किसी भी वक्त यहाँ जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के वक्त यहाँ जाने का अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर आशीर्वाद लेने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भक्तों, अगर आप भी इस नवरात्र माँ कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जा सकते हैं। कामाख्या मंदिर से सबसे पास का एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट है। मंदिर की दूरी एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और भारत के दूसरे बड़े शहरों से आपको फ्लाइट मिल सकती है। कामाख्या टाउन में कामाख्या रेलवे स्टेशन नाम का रेलवे स्टेशन है। वैसे अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर उतरें, क्योंकि वहां से बड़े शहरों की कनेक्टिविटी अच्छी है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी से होटल पहुँचे या फिर सीधे मंदिर जा सकते हैं। बोलिए कामाख्या मैया की जय।